ॐ चण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलदीनं योगिवेद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग छठवां अध्याय में 20 श्लोक तक विचार किया था। आगे 21वें श्लोक से लेकर विचार करेंगे। निराशरी यथ चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। किसी में भी कोई भी चीज में आशा रहित होकर के अपना मन और इंद्रियों को अपना नियंत्रण में ला करके जो अपना ही समझ कर जो कुछ भी रखा है उसको पूरा त्याग भाव से अपना शरीर स्थिति को बनाए रखने लायक वस्तुओं को हम अपना लिए काम करने को आश्रित हो सकता है। ऐसे काम करने से मतलब हम किसी में आशा नहीं रखना है और मन अपना इंद्रियों को अपना नियंत्रण में लाना है और जो आगे पीछे जो कुछ भी भौतिक वस्तुओं को अपना कब्जा में लेकर के नहीं रखना, उसको को त्याग मनस्य से सभी को छोड़ कर रखे। अपना शरीर का स्थिति को बनाए रखने लायक जो कुछ भी चाहिए उसको हम रख सकता है। इसी को यज्ञशिष्ट बोध कहा जाता है। मतलब अपना शरीर को पालन करना ही हमारा ही प्रथम कर्तव्य, क्योंकि शरीर मध्यम खलु धर्म साधन। तो हम आगे पीछे देखे भौतिक वस्तुओं का पीछे, भौतिक इंद्रिय सुखों का पीछे भाग दौड़ करके जो कुछ भी हम पूरा जिंदगी बर्बाद करके जो भी हमने हासिल करके रखा है उसको पूरा त्याग करो, भगवान बताता है। सर्वकर्म फल त्याग। मतलब भौतिक वस्तुओं का पीछे हम ज्यादा भागदौड़ करने से हमें कर्म बंधन में पड़ सकता है। हमें शरीर का स्थिति को बनाए रखना है। अपना जिंदगी को बिताने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको हम कर्म फल का स्वरूप मिलने से भी उसको ज्यादा अपना कब्जा में नहीं रखना है। भगवान कर्मयोग में बताया था, जो कुछ भी मेरा वजह से आपको इष्ट भोग मिलता है वो मेरा मेरा बोल करके हम हमारे ही कब्जे में रखेगा और भगवान का सामने चोर बनेगा करके भगवान ने बताया था। इसलिए भगवान उसी को एक बार और स्पष्ट कर रहे, अपना शरीर स्थिति को या शरीर स्थिति को बनाए रखने लायक जो कुछ भी चाहिए उसी के लिए आप काम करके अपना कर्तृत्व अभिमान के साथ भी उसको रख सकता है। मतलब हमारा शरीर को यथास्थिति अन्नपान युक्त आहार विहार से युक्त तेजस कर्म सो आगे भगवान अगले अध्याय में बताएगा। मतलब अपना शरीर स्थिति को अव्यक्त रूप से हमें मिला हुआ शरीर को संभालना ही हमारा कर्तव्य है। उसी के लिए जो कुछ भी भौतिक वस्तु चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उसको हम हासिल करके उसको बनाए रखना ही रखना है। क्योंकि शरीर स्थिति हम आयुरारोग्य संपूर्ति करके उसको उपासना, व्यक्त उपासना बोलता है, उसी को हम अपना शरीर को तसल्ली से बनाए रखना है। कारण शरीर ठीक से काम नहीं करता तो हमारा इच्छा के अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकता हम लोग। इसलिए शरीर स्थिति को बनाए रखना, लेकिन अमित आशा नहीं रखना है। उसी के लिए क्या करना है, अपना इंद्रिय और मन को पूरा नियंत्रण में लाना है। हम नहीं तो भागदौड़ करेगा, ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ करते रहेगा, अपना शरीर भी ठीक तरह से देखभाल नहीं करेगा। ऐसे तो होता है, हम जब 40-50 साल तक तो है अपना शरीर के बारे में सोचा नहीं, हम भागदौड़ करते रहता है। हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे
भाग दौड़ करेगा, अपना शरीर भी ठीक तरह से देखभाल नहीं करता है। भगवान सीधा उल्टा बताता है, अपना इंद्रिय मनुष्य को संभाल कर रख करके अपना शरीर को ठीक तरह से देखभाल करना है। उसके बाद जो कुछ भी काम करता है उसी से कभी बंधन नहीं पड़ना चाहिए। बंधन कब पड़ेगा? हम ज्यादा उसके पीछे आशा रखते हैं, उसके पीछे आग्रह को पूरा करने के लिए हम भाग दौड़ करेगा, उसी से बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए शरीर स्थिति को बनाए रखने लेके जो कुछ भी चाहिए उसको संभालो, उसका हासिल करो, उसको उपयोग करो, उसी से शरीर का परिपालन करो। हर एक परिवार में हर एक आदमी ऐसे करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान एक बार उसको स्पष्ट करता है, यथच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वादीतो विमत्सरा समसिद्धाव सिद्धो जकृता भी निबध्यते। कभी जो कुछ भी इष्ट भोग हमें मिलता है वो यादृच्छिक रूप से मिलता है, अचानक मिल जाता है, तो उसको भी तसल्ली से, उसको संतृप्त रूप से उसको लेना है। वो सुख होने दो दुख होने दो, उसमें द्वंद्व भाव को अतिक्रमण करना है। तो कभी हमें जो कुछ भी हरकत करता है उस वो काम से या संभव से कभी उसका दुख और सुख को पैदा नहीं करता है। हम उसी के साथ में जैसे संबंध रखता है, हमारा आशा का अनुसार होगा तो, हमारा की इच्छा का अनुसार होगा तो हमें उसके सुख का अनुभव होगा। अगर इच्छा का विरुद्ध बढ़ गया तो हमें दुख पड़ेगा। इसमें काम का वजह से या कर्म का रिजल्ट का वजह से दुख सुख दुख पैदा नहीं होता है। हम उसके साथ में जैसे संबंध रखता है, कैसे भावना रखता है, उसी हिसाब से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए भगवान बताता है, जो कुछ भी यादृच्छिक रूप से अचानक जो कुछ भी आपको इष्ट भोग मिल जाता है उसी में संतृप्त होना चाहिए। हो सकता है उसके लाभ होगा या नष्ट होगा, हो सकता है उसी से सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। जो कुछ भी प्राप्ति होगा उसी में तसल्ली से आत्मसंतुष्टि से जीना सीखना है, उसी को बोलते हैं समबुद्धि। और जो कुछ भी हासिल करने का कोशिश करते वक्त कभी भी उसमें कंपटीशन मत्सर बुद्धि नहीं होना चाहिए। हमें तो कंपटीशन तौर पर बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाता है, कंपटीशन में पढ़ाता है। गीता का चांटिंग करता है, उसमें में मत्सर ऐसे कंपटीशन का तौर पर पढ़ाता है। भगवान ने बताया ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा, हमें जो कुछ भी यथार्थ जो स्वरूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसका रहस्य को कभी नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए यदर्च्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ भी अविचारित यादृच्छिक तौर पर आपको मिलेगा उसी में तसल्ली से संतृप्ति से जीना सीखो और द्वंद्व भाव से अतिक्रमण करो, उसको ओवरकम करो। वो कभी कोई भी चीज में कंपटीशन का तौर पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते, दूसरा अध्याय में भगवान बताया, उसी को एक बार और स्पष्ट कर रहे। जो कुछ भी मिलता है या नहीं मिलता है तभी भी उसी के सम भावना से उसको बर्ताव करना है। ऐसे आप काम करेगा तो कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा करके भगवान स्पष्ट कर रहे। हम आशा रखता है, जो आशा का अनुसार हम काम करेगा, लेकिन हो सकता है हमें आशा के अनुसार इच्छा का अनुसार उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी लाभ मिलेगा, कभी नष्ट मिलेगा, हमारा इच्छा के अनुसार। इसलिए तो भगवान बगले बताया था, गहना कर्मणों गति। हम कितना भी श्रद्धा स्वरूप काम करने से भी उसका रिजल्ट कभी सुख हो सकता है, कभी दुख भी हो सकता है। उसको समभावना से हम लेना है, उसमें समचित्तता बना के रखना है। तभी हम जो भी काम करेगा, पाप होने का तो पुण्य होने दो, उसी से कभी हमें बंधन में नहीं मिले। इसलिए हमें भगवान ने बताया, जो कर्तृत्व अभिमान नहीं रखना है, उसी का अकर्म भाव में भगवान को हमारे अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ सोचना है, उसी बोध में करना है। और कभी फलेच्छा स्वरूप हम काम करेगा तो यही सुख दुख का बंधन में बढ़ जाएगा।
इष्ट अनिष्ट का चक्कर में पड़ जाएगा, तृप्ति अतृप्ति का बीच में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान बताता है अपना इंद्रियों को, मन को तसल्ली से, समभावना से बना के रख करके हम जो भी कर्तव्य कर्म करेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा आशा नहीं रखना। जो कुछ भी मिलता है उसमें संतत रूप से उसको विभावना करना है, तब तो काम में कभी कर्म बंधन नहीं होगा। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवलीयते। जो आसक्ति को छोड़ करके विषय बंधन से मुक्त होकर के जो ज्ञान स्वरूप मन के साथ जो भी काम करेगा वो भी लोग सेवार्थ करेगा, तो वो ज्ञानी का सकल कर्म भी, सर्व कर्म भी लेच बंधन मुक्त हो जा सकता है। तो आसक्ति का बिना काम करना है। कई बार पहले बताया, आसक्ति नहीं होना तो विषयों के साथ में कभी संबंध नहीं रखना। ये भौतिक विषय खास करके वो हमें बंधन में डाल सकता है। इसलिए भगवान पिछले अध्याय में बताया था, दूसरा अध्याय में, विषयामिनी वर्तन्ते निराहार से देखने का रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इसलिए अपना इंद्रियों को, मन को भी अपना नियंत्रण में, अपना कब्जे में अपना नियंत्रित करके हम आसक्ति का बिना अपना कर्तव्य कर्म को, फलेच्छे का बिना कर्तृत्व अभिमान का भी हम कृत्य निष्ठा से वो कर्म को पूर्ति करने से, उसी के लिए तो ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। यही ज्ञान तो भगवान बता रहे, इसी को ज्ञान लेकर के उसी आत्मा बोध के तौर पर हमने कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने से कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। एक ही नहीं है, वही कम यज्ञार्थ स्वरूप होगा, मतलब लोगों सेवार्थ काम करेगा तो कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। उसी को नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त होगा। वही निस्वार्थ का तौर पर लोग सेवार्थ जो कुछ भी कर्म का अनुष्ठान करेगा वो कर्म को यज्ञ कर्म कहा जाता है। यज्ञ कर्म करने वाले को कभी कर्म बंधन नहीं होगा। इसलिए यज्ञ कर्म में भगवान प्रतिष्ठित करके कर्मयोग में बताया था, जहां भी जो भी यज्ञ कर्म करेगा उधर भगवान का सान्निध्य अनुग्रह के तौर पर अव्यक्त स्वरूप में होगा ही होगा। इसलिए हम जो कुछ भी करता है ब्रह्म अर्पण का रूप से करना है करके भगवान आगे बताता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ भी हमारा शरीर में होने दो, चराचर होने दो, सर्व प्राणी होने दो, सभी ब्रह्ममय सोच करके विचार करना है। हम जो कुछ भी पूजा पाठ करता है या जो कुछ भी पंच द्रव्यों के साथ में भगवान को पूजा का तौर पर चढ़ाता है, प्रसाद का रूप में चढ़ाता है, या पंच द्रव्य बोलने से पत्र पुष्प चंदन आदि जो भगवान को चढ़ाता है, या प्रसाद का तौर पर लड्डू जो कुछ भी हमने बना के आहार का तौर पर चढ़ाता है, सभी को ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। मतलब जो भी होम कर्म भी ब्रह्म समझना चाहिए। होम को जो भी इंग्रेडिएंट सामग्री हमने यूज करता है वो भी ब्रह्म है, और उसी में जलाने वाला होमाग्नि जो बोलते हैं वो भी ब्रह्म है। उसमें जो क्रिया होता है, जो होम कर्म करेगा वो क्रिया भी, होम हुई, होम कुंड भी, होम करने वाला भी, होदाब भी ब्रह्म माना जाता है। मतलब सर्वत्र ब्रह्ममय, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इसी को अनुसार ये मंत्र है, ब्रह्मज्ञानी सकल सर्व प्राणी को भी विश्व भी ब्रह्ममय माना जाता है। इसलिए हम खाना खाता है तो प्रार्थना का रूप में इसी श्लोक में
अनुवर्तित करने के लिए सूचना देता है महात्मा लोग। हम खाना खाते वक्त तो कुछ ना कुछ हम हाथ जोड़कर भगवान को याद करके प्रार्थना का सरोवर करके करने लायक मंत्र है ये श्लोक। इसलिए इसको बायखाट करके हम खाना खाते वक्त खाने से पहले प्रार्थना का स्वरूप में इसको, मतलब हम खाने में जो कुछ भी लेता है वो सब कुछ ब्रह्ममय है। हम खुद ब्रह्म है। हम जो कुछ भी हरकतें करते हैं, जो कुछ भी खाने में इंग्रेडिएंट्स लाता है, उसको पकाता है, उसको जो कुछ भी करता है वो सब ब्रह्ममय सोचना चाहिए। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुदम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को सभी को हमारा सोच विचार होने दो, हम खुद होने दो। हम जो कुछ भी भगवान का समर्पण का रूप में करते हैं उसके लिए क्या क्या हम लगाता है वो सब कुछ ब्रह्ममय सोच के ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुदम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थात सर्व ब्रह्ममय। ये सोच विचार हमारे मन में स्टेबिलिटी के साथ, बुद्धि के साथ, हमारे इंद्रियों के साथ, सोच विचार के साथ अव्यक्त स्वरूप में अचंचल ब्रह्म ही हमारा ही जीवात्मा बन करके हमारे अंदर अचंचल स्वरूप बन के अकर्म भाव में हमारा ही अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ करके हम सोच विचार करके करके उसमें दृढ़ होना है। उसी के लिए भगवान आगे 3-4 कर्म मार्ग को जो पूर्वजनों ने महात्मा लोग कर करके इसी का साक्षात्कार किया है। जो कैसे साक्षात्कार करने का तरीका कैसे हमारा पूर्वजनों ने किया है उसी को कैसे किया करके भगवान बड़े 3-4 मार्ग को हमें दिखा रहा है। दैव में व्यापरे यज्ञम योगिन परिउपासते ब्रह्मात्मो व्यापरे यज्ञम यज्ञ नैवोपि जुह्वति। कुछ योगी लोग देवों को समर्पित रूप से यज्ञ भावना से कर्म करते हैं, अनुष्ठान का तौर पर करते हैं। कुछ लोग ब्रह्म का भावना से यज्ञ मान करके हमारा ही आत्मा को ब्रह्माग्नि में होम आहुति करता है। अर्थात उपाधि के साथ जो कुछ भी आत्मस्वरूप को निरुपाधिक तौर पर परब्रह्म ऐक्य के लिए हमने बार बार सोच समझ करके दर्शन का तौर पर ब्रह्म शक्ति को हमारे अंदर प्रतिष्ठित है करके हम भक्ति में साक्षात्कार करना है। भगवान को केवल विश्वास में नहीं लेने का है। भगवान को, भगवान का शक्ति को हमारा सोच विचार में, हमारा चाल चलन में, हमारा हरकतों में, अनुभव में लाना है। केवल भगवान को विश्वास के तौर पर पूजा करने का नहीं है। हम भगवान का शक्ति हमारा ही अंतर्यामी में देख करके उसको साक्षात्कार करने का मतलब हमारा सोच विचार, हमारा बोल चलन, हमारा हरकतें जो कुछ भी है भगवान अकर्म भाव में हमारा अंतर्यामी बल्कि हमारा हृदय कमल में जो बैठा है वो अकर्म भाव से बैठा है। वो जो कुछ भी करता है, हम जो कुछ भी करता है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, चुपचाप बैठता है। लेकिन भगवान का प्रेरणा का तौर पर ही हम जो कुछ भी करने का मौका मिलता है ये हम कभी अज्ञता का वजह से हम मालूम नहीं पड़ता है। सब हमारा ये मेरे वजह से ये सब कुछ होता है करके हम खुद सोचा अहंकारी बन जाता है, ये कोई सब प्रकट होता है। इसी की वजह से मैं और मेरा शरीर सब कुछ है करके हम सोचता है। कर्तृत्व अभियान के साथ हम पूजा पाठ करता तो भी भगवान को ठीक तरह से मानता नहीं है। मतलब भगवान को विश्वास नहीं करना है, भगवान को अनुभव करना है।
अपना सोच विचार में, हमारा चाल चलन में हम जो कुछ भी करता है भगवान का शक्ति का स्वरूप है। हम खुद करके ईश्वर को ढूंढ कर हम बाहर घूमने का जरूरत नहीं। ईश्वर हमारा ही अंतर्यामी बन के हमारा शरीर के अंदर आत्मा का तौर पर जीवात्मा बन करके प्रतिष्ठित है। उसी के लिए आत्मा को उपाधि यह है हमारा शरीर। आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने का एक ही एक उपाधि हमारा शरीर। उसी को हम थोड़ा गहन रूप से समझने के बाद अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने से इवड़ा जीवात्मा ब्रह्म ऐक्य हो जाएगा। ये दोनों आत्मा परमात्मा बोलने से दो नहीं है। द्वैत भाव हमारा अज्ञता का वजह से दिखाई देता है। जब सब कुछ जो कुछ भी ब्रह्ममय करके हमें सोच विचार करते करते एक दिन में नहीं होगा और कई दिन में नहीं होगा। हम विचार करते करते आत्मा विचार करते करते उसको साक्षात्कार में जब लाएगा तभी तो ब्रह्म जीवात्मा ऐक्य स्वरूप में हमें दिखाई देगा मतलब हमें अनुभव होगा। भगवान भक्त एक ही भाव में जब प्रकट हो गया तभी तो तन्मयी भाव कहा जाता है। तन्मयी भाव को हासिल करने का यही तरीका है, भगवान बता रहे हैं। उसके लिए 2-3 मार्ग जैसे जैसे महात्मा लोगों ने पूर्वजों ने किया हुआ है उसी का ही भगवान समझाने का कोशिश करेगा। इसी को हम साक्षात्कार के लिए कोई भी मार्ग स्वीकार कर सकता है। उसके लिए भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए। भगवान का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए आज का ये भाग भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। आगे के बाद भगवान क्या बताता है करके अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।